इंडिया में मेघालय स्टेट कितना खूबसूरत है हम सबको पता है। मेघालय सबको अट्रैक्ट करता है, खास करके टूरिज्म को। पर वहाँ पर ये नेचर के अलावा कुछ काली शक्तियाँ भी वजूद रखती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ की एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, समीरा, नेहा, आरव और प्रीतम। ये चारों मुंबई से आए थे और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। और वो भारत के अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर एक नई सीरीज शूट कर रहे थे। उनका अगला टारगेट था मेघालय का एक छोटा सा गांव, जहाँ लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते थे। नेहा कार चला रही थी और चारों दोस्त शिलोंग से करीब 3 घंटे दूर धुंध से ढकी सड़कों से होते हुए मौकेदान की तरफ जा रहे थे। रास्ते भर सिर्फ बादल, बारिश और चुप्पी। अब मेघालय है ऐसी जगह, हर घर की खिड़कियां बंद, माहौल में अजीब सी चुप और बाहर कोई भी नहीं था। अब उन चारों की कार गांव में एंटर हो चुकी थी। उन चारों को एक बूढ़ा आदमी देखता है, उसका नाम तामकिन था। तामकिन उन चारों के पास जाता है और उनको बोलता है कि रात होने के बाद इस गांव से बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ के पेड़ बोलते हैं जो भी यहाँ से बाहर निकलता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। और वो चारों ने उस बात को सुनकर हंस दिया, पर उनको क्या पता था कि उनकी वो आखिरी खुश याद है। गाँव से बाहर निकलने के बाद वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वो गेस्ट हाउस तकरीबन 1800 सदी का था, मतलब आज से 200 साल पुराना। लकड़ी की दीवारें, चरमराती फर्श और दीवारों पर पुराने अंग्रेजों की तस्वीरें भी थी। रात बहुत हो चुकी थी, तकरीबन 12 बज चुके थे और थकान की वजह से वो चारों सो जाते। वो चारों आराम कर रहे थे, बहुत थक चुके थे। पर कुछ ही देर में आरव को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उठकर देखता है और सुनने की कोशिश करता है। पेड़ों से कुछ फुसफुसाहट भरी आवाज़ आ रही थी। आरव कैमरा लेकर बाहर आता है, शूट करने की कोशिश करने लगता है, पर कैमरे में सिर्फ ठंडी की धुंध दिख रही थी, बाकी कुछ भी दिख नहीं रहा था। कैमरे पर हवा की धुंध दिख रही थी, पर आवाज़ें साफ थी, जैसे कि कोई औरत उसका नाम पुकार रही थी। और अचानक कैमरे की लेंस अपने आप घूमने लग जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद वो रिकॉर्डिंग रुक जाती है। आरव बहुत डरा हुआ था और वो फिर से गेस्ट हाउस में भाग आया। अगले दिन की सुबह आरव ने सबको वो फुटेज दिखाई, पर स्क्रीन में आखिरी फ्रेम में बस एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी हुई थी, बिना चेहरा दिखाए। और उसके पीछे बहुत सारे पेड़ थे, काले साए की तरह, और पेड़ों पे लाल निशान थे। वो चारों उस रिकॉर्डिंग को देख के डर रहे थे, पर आखिर क्या रहस्य था मौकेदान गांव का, वो उनको जानना था। वो रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे, पर उस बारे में गाँव वाले बात नहीं करते थे। वो तामकिन नाम का आदमी जो पहले उनको मिला था, वो उनको दिखता है। वो चारों तामकिन के पास जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तामकिन थोड़ा सहम जाता है, पर वो चारों उसे बताने के लिए फोर्स करते हैं। तो तामकिन उन्हें बताता है कि ये जंगल पहले अंग्रेज़ों का था और यहाँ पे रहने वाले आदिवासियों को अंग्रेज़ों ने जिंदा दफनाया था। तो उन आदिवासियों की आत्माएं आज भी उनके मौत का बदला लेना चाहती है। तो इसीलिए हर पूर्णिमा की रात गाँव का एक एक आदमी इन आत्माओं का, इन काली शक्तियों का शिकार होता है और जंगल उन्हें गुमराह कर देता है और वो आदमी कभी लौट कर नहीं आता। अगली रात आरव ने ड्रोन शॉट लेने का फैसला किया ताकि जंगल का एक भयानक मंजर कैमरे में शूट हो जाए और उनको एक अच्छी सी ओरिजिनल क्लिप मिल जाए। पर ड्रोन उड़ाते ही चारों के फ़ोन बंद हो गए। ड्रोन की स्क्रीन पर सिर्फ काले पेड़ और पत्थर का चबूतरा दिख रहा था। जब उन्होंने कैमरा जूम किया तब उनको उस पत्थर के चबूतरे पर उन चारों का ही नाम लिखा हुआ दिखा, आरव, नेहा, प्रीतम और समीरा। और ये सब हो रहा था पूर्णिमा की रात को, जब उसी दिन ये सारी काली शक्तियाँ और आत्माएं अपना शिकार करती है। हवा इतनी ठंडी और मंद थी कि सांस भी धुआं बन रही थी। समीरा ने डर कर कहा कि ये जगह हमें छोड़ना नहीं चाहती, और गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुद खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही उन चारों को वही औरत सामने खड़ी हुई दिखाई दी, बिना चेहरा दिखाए, सफ़ेद कपड़ों में, और धीरे से डरावनी आवाज़ में बोली, तुम आ ही गए, अब लौटना मत। उसके पीछे से सैकड़ों पेड़ों की परछाइयां निकली और आदिवासी आत्माएं, जिनके आंखों में सिर्फ उबलता हुआ लाल रंग था। वो गेस्ट हाउस हिलने लगा, दीवारों से मिट्टी गिरने लगी। प्रीतम ने कैमरा उठाया, उसमें वही पुरानी फुटेज थी जिसमें वो औरत अंग्रेजों के बीच में दफन होती दिखाई दे रही थी। अगली सुबह गांव के लोग गेस्ट हाउस के पास आए। उन्होंने देखा वो गेस्ट हाउस राख में बदल चुका था और वो चारों वहाँ पर नहीं थे, न आरव, न नेहा, न प्रीतम, न समीरा। पर बात अजीब ये थी कि जंगल के बीच में वो चबूतरा अब चारों के नाम से चमक रहा था। और जब भी रात में ठंड की धुंध उतरती है तब गांव वाले सुनते वही कैमरे की क्लिक की आवाज़ें और एक लड़की की धीमी फुसफुसाहट।
आज तक मोक्यादांग के जंगल में कोई शूट करने नहीं गया और जो भी गया वो लौटकर कभी नहीं आया।